हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? आई होप फ्रेंड्स यू आर वेल। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जो कि क्लास 10 का होगा, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। आपको जानकारी होगी कि ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, पहली बात। फिर आप बताएंगे इसको दो आधार पर पढ़ते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जो कि ह्यूमंस के आधार पर होगा, दूसरा होगा कि जिसमें आप फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे, यानी दो पार्ट में पढ़ेंगे। फिर इसमें देखेंगे, जो सबसे पहले बात होगी कि प्यूबर्टी क्या है। प्यूबर्टी एक ऐसा एडोलेसेंस की अवस्था होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने अंदर धारण करता है कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर को, ठीक है ना। लगभग 13 से 14 साल कह सकते हैं लड़कों में, 11 से 12 साल लड़कियों में अटेंड होता है। इसी अवस्था में बहुत सारे सेक्सुअल कह सकते हैं कि चेंजेस देखने को मिलता है, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ हो जाता है, साथ ही साथ सेक्सुअली मैच्योरिटी इसमें आ जाती है। और आप देखेंगे किस प्रकार से जो लड़के होंगे उनके मेल्स में हम ये एडेमेपस को इंक्रीज करेंगे, वॉइस चेंज हो जाती है, बियर्ड आ जाते हैं, यानी ये सब जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। इसमें हार्मोनल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। इसी दौरान आप देखेंगे उसके अंदर जो जर्म सेल होते हैं वो उसका फॉर्मेशन भी स्टार्ट होने लगता है। क्लियर बात? आइए इन्हीं बात को डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। इस चैप्टर्स को आज हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करेंगे ताकि हम रिप्रोडक्शन जो होगा, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा, कम से कम मेल में तो समाप्त कर लें, कोशिश रहेगी कि फीमेल भी कंप्लीट किया जाए। आइए देखते हैं दोस्तों, नोट्स निकाल लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक कमेंट से जरूर करना है, बोलना नहीं है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो भी मैंने आपसे बताया ही है कि ह्यूमंस में क्या होता है भैया, तो बता देंगे ये ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ये तो इनके रिप्रोड्यूस करने का तरीका क्या भैया, तो बता देंगे कि ये लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। इसी में हम बता देंगे दोस्तों प्यूबर्टी की अवस्था में भी बता देंगे, यानी कि ऐसा पीरियड जिसको हम बता देंगे दो पार्ट्स में, इसको हम लोगों को समझना है, टू पार्ट्स। कैसे? टू पार्ट्स, यानी इसमें हम बता देंगे सबसे पहले कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, क्या होगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन ह्यूमन। पहले स्टेप्स में तो आपको यही पढ़ लेना है, क्या बात समझ में आई? दूसरे स्टेप्स में दोस्तों हम जब आएंगे आगे तो देखेंगे कि कैसे इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये देखने को मिलेगा। हम देखेंगे इसमें कि प्रेगनेंसी की अवस्था क्या होती है, फिर देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये अवस्था, यानी दो अवस्थाओं में हमको इसको समझने की कोशिश करना है। यहीं पर हम एक और समझेंगे कि जो हमारी बॉडी होती है भैया क्या करती है, एक ऐसा पीरियड, यानी एक ऐसा पीरियड कब? ड्यूरिंग ड्यूरिंग एडोलोसेंस इन विच बॉडी वियर्स, हमारी शरीर धारण करती है क्या चीज? बॉडी वियर्स, ये वियर्स करना शुरू कर देंगी, यानी हम इसको बता देंगे वियर्स करेंगी, या अटेन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर चाहो तो अटेन भी लिख दो, अटेन करना सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी, ध्यान देना। इसी अवस्था को हम लोग दोस्तों कहते हैं क्या? प्यूबर्टी। दोस्तों क्या कहते हैं इसको? प्यूबर्टी अवस्था, ठीक है ना। यही चीज आप देखेंगे, जो मेल होगा लगभग 13 से 14 साल में होगा, जो फीमेल होगी लगभग इसमें 11 से 12 साल में ये चीज देखने को मिलता है। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो भी आप लोग के सामने मैंने नोट कर दिया है। इसमें एक चीज और आपको समझने की आवश्यकता है कि इसमें होगा क्या, तो इसमें आप बता सकते हैं दोस्तों कि इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और इसी में आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर सेक्सुअली मैच्योरिटी आती है, सेक्सुअली मैच्योरिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। हार्मोनल चेंजेस, सेक्सुअली मैच्योरिटी, ठीक है ना, ये सारे होंगे। एंड क्या होगा इसमें? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। चलिए
यानी इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जब मेच्योरिटी यानी जब प्यूबर्टी अवस्था आती है, चाहे मेल की बात हो चाहे कि फीमेल की हो। इतनी बात आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे इसमें हम बढ़ेंगे। अब हम इसमें देखेंगे दोस्तों, सिंपल बात करेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। अब आप तो इसको जानते होंगे, बहुत बचपन से सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में। देखो भैया, जब हम बात करेंगे किसकी, देखो इसमें सिंपल आप बताइए कि ये इट कंटेन क्या होता है, ये कंटेन होगा क्या क्या चीज का। तो कंटेंट में हम बता सकते हैं इसमें कि ये भैया हमारे लिए क्या होता है, इसमें पाया जाता है ए पेयर ऑफ टेस्टस। क्या होता है ये, टेस्टस होगा। फिर बताएंगे ए पेयर ऑफ इपिडेडमिस, इपिडेडमिस, ये ध्यान रखिएगा, इपिडेडमिस है ना। फिर बताएंगे ए पेयर ऑफ वासा, ए पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, ध्यान देना इसको। ये वासा डिफरेंशिया भी पेयर में होगा। एंड इसमें आप चाहिए सिंगुलर में डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। एंड आगे बता देंगे यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, पेनिस तो होगा ही इसमें, ध्यान देना पेनिस। एंड लगाओ कॉमा लगाओ, ठीक है ना। इसमें आपको मिलेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये इतने भाग जो मैंने लिख दिया है, ये सब दोस्तों मिल करके ही कहीं ना कहीं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को बेहतर बनाने का काम करते हैं। और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो इन सब चीजों को जानकारी रखना है, काम क्या करते हैं। बहुत आसान है लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात, चलो इसमें देख लेते हैं भैया क्या कहते हैं ये लोग। तो सिंपल अगर मैं इसमें आपको समझाऊं दोस्तों, एक छोटा सा मैं अगर यहीं पे फिगर एक बना देता हूँ, देखो ध्यान से समझ लो। वो किडनी अपने दिमाग में रखो, किडनी वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देखो ये भी मैं आगे इसको बना दूंगा। अभी जब मैं आगे इसको बताऊंगा उसी में आपको स्ट्रक्चर इसका मैं बना के दिखा रहा हूँ। समझने के लिए अभी आप ध्यान से देखिएगा, ये सब आएगा आगे यहीं पे इसे, ये है ना। ये ये सब इसी में आपको दोस्तों, हम एक टेस्टिस का टीएस दिखा रहे हैं आपको कि कैसे ये बनते हैं, वो जानकारी आप अपने पास रख लीजिए। इस तरह से बहुत सारे तो ये रहेंगे, ध्यान से देखना। ये स्ट्रक्चर्स और ऊपर भी जाता है, ये भी देख लो थोड़ा सा ताकि आपको ये जानकारी रहे। ये चला जाता है इसे ऊपर तक जाएगी, यहाँ तक, यहाँ से सब ऐसे ऐसे करते आएंगे, ध्यान देना इसको, ठीक है। इस तरह से और फिर ये आगे यहाँ पर आपस में ये ऐसा अलग हो जाता है, ठीक है ना। देखो अब थोड़ा सा इसका नाम ले लीजिए ताकि टीएस के बारे में आपको पता चल जाए कि है क्या ये। देखो भैया, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये जो बीच में ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये क्या कहता है इसको, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये बात समझ आई की बात है, ठीक है। ये हमारा जो ये लेयर होता है दोस्तों, ये सब पूरा टेस्टिस कहलाता है। ये क्या हमारा टेस्टिस, ठीक है ना। फिर देखो ये जो ये वाला बना, यहाँ वाला ये इसको बोलते हैं हेड ऑफ एपिडिडमिस, हेड ऑफ एपिडाइडिमिस। क्या बात क्लियर है, इसका खोपड़ी है किसका, एपिडिडमिस का, ठीक। फिर देखो यहाँ पर हम बता सकते हैं ये जो लेयर आगे थोड़ा बढ़ेगी, यहाँ वाला ये वासा इफ्रेंसिया, क्या बोलते हैं इसको, वासा इफ्रेंसिया। क्लियर है बात यहाँ तक। फिर देखो
ये जो पतली स्लाइम ये सब बनी है इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग वास डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये जो बना ये वाला ये बेस होता है, ये किसका, बेस ऑफ इपिडाइडमिस। क्या बात सही है भाई। तो ये हमारा दोस्तों एक टेस्टिस है और टेस्टिस में एसोसिएटेड जो इसके पार्ट्स होते हैं उसके नाम आपके सामने पेश कर दिया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको और बताता हूँ मैं, समझिएगा। ये फिगर मैंने दिखा दिया ताकि दिमाग में आपके रहे कि हाँ टेस्टिस का जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है, जो एसोसिएटेड ऑर्गन इसमें है इस प्रकार से अवेलेबल होता है, राइट। चलिए अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि भाई टेस्टिस क्या करता है। देखो इसमें हम बता देंगे कि जो पेयर ऑफ टेस्टिस है दोस्तों, ये पेयर ऑफ जो टेस्टिस होते हैं ये भाई लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हम बता दें एक सैक में पाए जाते हैं, बर्तन में पाया जाता है जिसका नाम होता है स्क्रोटम, ठीक है ना। हम कहेंगे कि इसका जो इसके लिए टेम्परेचर जो चाहिए ये लो चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेस्टिस का टेम्परेचर लो होना चाहिए, किससे, देन बॉडी, देन नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल बॉडी लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे हिसाब से, देखो 2 से लेके 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम होना चाहिए, नहीं तो अस्पर्मेशन यानी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। टेम्परेचर अगर कम है तो ही स्पर्म का फॉर्म होगा। भाई ये बॉडी से क्यों अलग है, जिस पाउच में, उस पाउच को स्क्रोटम कहते हैं यानी थैली, उसी थैली में दोनों रहते हैं आपके। हाँ। अब वो थैली अगर बॉडी से अलग नहीं होगा तो फिर टेम्परेचर से जुड़ जाएगा ना, तो फिर आपकी बॉडी का टेम्परेचर उसका मैनेज बराबर हो गया, तो फिर कहाँ स्पर्म बन पाएगा। ले रहो घूमो इधर उधर, स्पर्म बनेगा ही नहीं। सब कुछ पाना है मिल गया है लेकिन जिंदगी सोना सानी है, टेम्परेचर खेल बना रहा है, बिगाड़ रहा है, समझ आई बात। ये बात आप देखिएगा, ये चीज इसमें समझना। आगे इसमें तो थोड़ा सा मैं बताऊं दोस्तों कि यहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होता है ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स, उसको मैंने नाम दिया है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये आपने देखा होगा, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बहुत छोटे छोटे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, ये सेमनीफेरस हमारा ट्यूब्यूल होता है जो कि क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है किसका, ये फॉर्म करता है स्पर्मेटोजोवा। यानी हम बता सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस होगा इसमें, क्या होता है ये प्रोसेस होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। ये बातें आई होप समझ में आपको आ गया होगा। तो इतनी बातें ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर वाली बात मैंने आपको पूरी बताई। अब मैं बात करूंगा इपिडिडमिस का, यानी कि जो इपिडिडमिस जो है ये क्या करता है, कहीं बेस है कहीं पे हेड है, यही तो मेन खेल एपिडिडमिस का। ये सब गुच्छे में बंधे हैं, कहीं टॉप पर है कहीं एपिकल पर है कहीं लास्ट पे है कहीं पर है, तो इनके बारे में जानेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इपिडिडमिस देखें। चलिए भैया इपिडेडमिस देखेंगे दोस्तों, बता देंगे कि ये लगभग लगभग 6 मीटर लॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं, एक सबसे पहले तो एक लॉन्ग ट्यूब है ये 6 मीटर ये लॉन्ग होते हैं, हाईली क्वाइल्ड होते हैं, हाईली क्वाइल्ड होते हैं। ये बात अभी मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया था। जो क्या करते हैं ये अटैच होते हैं, यानी दैट रिमेन अटैच टू द टेस्टिस। कहाँ पर अटैच होते हैं, अटैच्ड टू टेस्टिस। ये बात आपको समझ। अब लाई होते हैं कहाँ पर पड़े होते हैं, इसको मैं अलग लेंस से लिख देता हूँ। लाई बता देंगे विद इन द स्क्रोटल सैक, इसी स्क्रोटल सैक के अंदर ही क्या होते हैं ये पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है भाई। क्वाइल्डिंग होते हैं, काम क्या होगा, स्पर्म को स्टोर करना, तो ये भी ले लो चाहो तो इसी में देखो, यानी हम बता सकते हैं कि इट स्टोर द स्पर्म, इट स्टोर द स्पर्म। कब तक, स्पर्म कब तक स्टोर करेगा भाई, तो बता देना स्पर्म को स्टोर करेगा तब तक ये टिल दे बिकम द मैच्योर, टिल दे बिकम मैच्योर एंड मोटाइल, जब तक कि वो चलने योग्य न बन जाए, जब तक कि मेच्योरिटी अवस्था में ना जाए, जब तक कि ये हमारे इसी इपिडिडिमिस में स्टोर रहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो
आगे देख लेंगे इसमें, फिर बता देंगे दोस्तों। एंड ये सर्व क्या करता है, एक सर्व और करेगा, ये काम और करेगा, सर्व करता है, तीसरा बना दो इसको, सर्व करता है एज अ पैसेजेस फॉर, सर्व एज पैसेज फॉर, किस लिए, पैसेज फॉर देयर ट्रांसपोर्ट, इनके ले जाने का रास्ता भी यही तय करता है, ध्यान देना इसको। ट्रांसपोर्ट करता भैया, किस लिए ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा कहां से, फ्रॉम टेस्टिस, फ्रॉम द टेस्टिस, समझिएगा इसको। यानी दो तीन काम है एपिडेर्मिस का, एक तो लॉन्ग होता है, वाइल्ड होता है, 6 मीटर लॉन्ग होता है, स्पर्म को स्टोर करेगा, स्पर्म जब तक मेच्योर ना हो जाए, स्पर्म जब तक मोटाइल ना हो जाए, जब तक के लिए ये अपने पास रखेगा। फाइनली इसको क्या करेगा, एक रास्ता भी देता है, कहाँ से, फ्रॉम द टेस्टिस से। इतना काम एपिडिडमिस के खेल में आपको जानने की बड़ी ही आवश्यकता है। क्लियर बात है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, हम बात करेंगे, तीसरे की बात करेंगे, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है ना। देखो वास डिफरेंस, ये लोग क्या करते हैं भाई साहब, तो बताना, इसी को हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट, ध्यान देना। स्पर्म डक्ट मतलब होता है कि जो स्पर्म को ले जाने वाली नलिका होती है, ठीक है ना। वास, देखो बताना कि जितने भी एपिडेर्मिस होंगे, ईच एपिडाइडेमिस, ये एपिडेर्मिस क्या करते हैं, ये कंटिन्यू, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस फ्रॉम इट्स, फ्रॉम इट्स लोअर, फ्रॉम इट्स लोअर एंड, लोअर एंड एज ए वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ठीक है ना। यानी हम कह देंगे कि इट ज्वाइन, इट ज्वाइन द, इट ज्वाइन द डक्ट ऑफ, किसका, डक्ट ऑफ सेमिनल, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, और ये क्या करते हैं, टू फॉर्म इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डक्ट, ये फाइनली ओपन होता है कहाँ पर, यूरेथ्रा में। अब यूरेथ्रा से फिर यहाँ से हम क्या कहते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए इजिकुलेशन, इजेकुलेटरी डक्ट यहीं पे है, स्पर्म जब हम लोग इजेकुलेट करते हैं तो यहीं पर जाकर के इसी नलिका में चला जाता है, फाइनली यूरेथ्रा के द्वारा क्या होता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। ये बात हम समझेंगे किसमें, वास डिफरेंस में, राइट। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा वास डिफरेंस के बाद आएगा, जिसका नाम होगा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है ना। अब यूरेथ्रा आप समझ लेंगे कि मेल यूरेथ्रा आप जानते हैं दोस्तों, दोनों काम करेगा। बताएंगे कि मेल यूरेथ्रा लगभग दोस्तों 15 से 20 सेंटीमीटर इन, किसमें, इन लेंथ में, ये हमेशा कहाँ होता है, लेंथ में पाया जाता है। क्या बात समझ में आई, कितना होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर, यानी ये काम क्या करता है, तो फंक्शन बता देना इसका, फंक्शन एज ए कॉमन, एज ए कॉमन बोथ, दो काम करते हैं लोग, सीमेन भी छोड़ेंगे यहीं से, और साथ ही साथ यूरिन भी, यानी यूरिन और सीमन आने का रास्ता एक ही है, जिसका नाम है यूरेथ्रा, स्पेशली इन द केस ऑफ द मेल में, स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये बात होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें दोस्तों एक समझेंगे, इसी का एक भाग होगा, लास्ट होगा, क्या था वो, एक, हाँ पेनिस, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। पर देखो भाई, पेनिस देखेंगे, फिर हम इसके एक्सेसरी डक्ट की बात करेंगे। पेनिस आप जानते हैं दोस्तों, एक कपुलेटरी आर्गन है, क्या है ये, एक हो कह सकते हैं कपुलेटरी आर्गन, कपुलेटरी आर्गन, ठीक है ना, किसमें, इन मेल में, मेल में कपुलेटरी आर्गन होता है, जो कैसे होता है, सिलेंड्रिकल होता है, कैसे, सिलेंड्रिकल है, साथ ही साथ ये मस्कुलर होते हैं,
मस्कुलर ऑर्गेनिज्म में बोन्स नहीं पाए जाते, ध्यान देना। और याद देखिएगा कि द यूरेथ्रा रन करता है, फैलता आगे चला जाता है, कहां पर? यूरेथ्रा रन थ्रू। भाई यूरेथ्रा यहीं से तो रन करेगा, पेनिस के माध्यम से तो यूरेथ्रा तक पहुंच रहा है माध्यम जो भी होगा। तो यूरेथ्रा रन कहां पर? थ्रू द, सीधा बता देंगे इसमें कि थ्रू इट सेंट्रली, एंड ये सर्व करता है, सर्व कॉमन पैसेज, जिसमें क्या होता है? एग्जिट करता है। ये किस चीज को एग्जिट करता है? किसको? ऑस्पम को भी, और साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों यूरिन को भी। तो यूरिन और ऑस्पम दोनों को एग्जिट करेगा यूरेथ्रा के माध्यम से, वहां तक लाने वाला जो कॉमन रास्ता है भाई साहब पेनिस के माध्यम से ये लोग आते हैं। क्लियर है? चलिए इसको लिखिए। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट नोट करते रहिए, इससे बाहर कुछ नहीं लिखना है। अगर आपके एग्जाम में ये आते हैं तो आना तो निश्चित है यहाँ से, ठीक है? क्योंकि अस्पम का स्ट्रक्चर भी आएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिखाया था, अभी अस्पम का स्ट्रक्चर भी बताता हूँ, ठीक है? चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए भैया एक्सेसरी ग्लैंड देखेंगे, 3 ग्लैंड होते हैं, मैं नाम दे देता हूँ इसका। पहला लिख लेना बेटा, सेमिनल वेसाइकल हो जाएगा, सेमिनल वेसाइकल हो जाएगा, जो कि अभी मैंने आपसे बताया ही था। एक अभी हो जाएगा इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। ध्यान देना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसमें कैंसर होता है, कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर कहा जाता है, जो मेल के केसेस में कॉमन है, मेमोरी। और फिर फीमेल में आप देखेंगे तो वहां पे क्या होता है? वहां पर आप देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर होता है, यहाँ पर मेल में प्रोस्टेट कैंसर होता है। प्रोस्टेट एक ऐसा ग्लैंड होता है दोस्तों जो आने जाने सीमन और स्पर्म दोनों के रास्ते को ओपन क्लोज करने वाला ही है, तो ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपर्स ग्लैंड, यही जो लुब्रिकेट कर प्रोवाइड करता है, कॉपर्स ग्लैंड। यही 3 ग्लैंड है दोस्तों, इन्हीं तीनों को हम बोलते हैं एक्सेसरी। देखो एक्सेसरी ग्लैंड का मतलब क्या है? कहते हैं ना कि भैया आपके यहाँ कितने मास्टर? हमने कहा 3 है, 2 पढ़ाते हैं कंटिन्यू, एक एक्स्ट्रा बैठा रहता है कि अगर कोई एब्सेंट है, तबीयत खराब है तो वो अलग क्लास ले लेता है। ऐसे ही है, काम तो ये सब कर ही रहते हैं जो भी मैंने सब पढ़ाया, लेकिन ये तीनों बैठे हैं कि ये भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मदद करते हैं, जिससे वर्क हमारा बहुत बेहतर तरीके से प्रॉपर वे में प्रॉपर टाइम में कंप्लीट हो जाए, राइट? तो उसी को बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। देखिए यही 3 है, 3 क्या मदद करेंगे? नाम देता हूँ मैं, देखो सिंपल, कलर बदलता हूँ। देखिए सेमिनल वेसाइकल आप जानते हैं दोस्तों, ये जो सेमिनल वेसाइकल होता है, सेमिनल वेसाइकल जो है ये क्या करता है? स्टोर करता है, किसको? स्टोर द अस्पम, ये स्टोर करता है अस्पम को, और अपने अंदर से सिक्रीट करता है। सिक्रीट करता है किस चीज को? देखो ध्यान से, सिक्रीट करता है सेमिनल फ्लूइड को। इसको सेमिनल फ्लूइड को, जिससे आप देखेंगे कि अस्पम को ये क्या बना देते हैं, जिससे होगा दोस्तों कि अस्पम हमारा एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारा जो अस्पम हो जाता है वो अस्पम एक्टिव हो जाता है। क्या बात हमारी क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से समझिएगा भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आसमा हमारा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? ये चीज हो गया। अब आपसे अगर पूछेगा भैया कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, तो उसका भी बताओ, यहाँ पे पहला ये डाल दो, दूसरा बता देना प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भाई साहब का अपना अलग काम है भाई, ये क्या करते हैं? सिक्रीट करता है अल्कलाइन फ्लूइड। ये लोग क्या करते हैं भैया? ये सिक्रीट करते हैं, ध्यान से देखना, सिक्रीट एल्केलाइन, एल्केलाइन फ्लूइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अपने अंदर से क्या सीक्रेट कर दिया? एल्कलाइन फ्लूइड। ये जैसे एल्कलाइन फ्लूइड करेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ पर ये फ्लूइड कहाँ पर डिस्चार्ज करेगा? डिस्चार्ज करेगा इन यूरेथ्रा। ये बात होगी भाई साहब की प्रोस्टेट ग्लैंड अपना जो काम करवा रहे हैं। अगला देखेंगे इसमें, फिर आता है हमारा लास्ट वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, कॉपर्स ऑफ ग्लैंड। इनका भी अपना योगदान है भाई, कॉपर्स ऑफ, कॉपर्स ऑफ ग्लैंड। ये भाई लोग तीनों लोग क्या करते हैं? तीसरा क्या करेगा?
अभी मैंने आपको लुब्रिकेशन बताया था कुछ, है ना। तो ये सिक्रीट करता है अपने अंदर से, ये सिक्रीट करता है ए वाइट, एक वाइट विस्कस विस्कस एल्केलाइन, क्या होता है ये, एल्केलाइन सिक्रीशन। सिक्रीशन ये चीजें सिक्रीट करने वाले भाई साहब हैं, जो कि रिजेंबल होता है, किसकी तरह दिखेगा आपको, जो कि रिजेंबलिंग इन या रिजेंबलिंग म्यूकस, बिल्कुल आपको म्यूकस की तरह ये दिखेगा। कैसे दिखेगा, म्यूकस की तरह दिखेगा, जो एक्ट करता है, एक्ट एज लुब्रिकेंट। क्या करता है भाई साहब ये, लुब्रिकेंट। अब आप बताओ, तीनों का काम है अपना अलग अलग काम। कॉपर्स ग्लैंड करना है कि बेटा तुम ऐसा करो, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये पेनिस को लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेटरी। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस समय पेनिस को एक लुब्रिकेशन तरलता जो प्रोवाइड करता है, वो मात्र ये बेचारा कॉपर्स ग्लैंड है। अपना सेमिनल वेसाइकल तो अपना आश्रम को स्टोरे करता है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग काम के लिए। फ्लूइड डिस्चार्ज करने वाला जो अल्कलाइन फ्लूइड का सेक्रेट करता था, वो अल्कलाइन करने वाला भाई साहब हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। हालांकि यहाँ प्रोस्टेट कैंसर भी होता है, मैंने बताया है कैसे कैसे दोनों रास्तों को ये तय करता है। समझ में आई बात। तो दिस इज कॉल्ड एज द एक्सेसरी ग्लैंड। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे स्पर्मेटो जोआ की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ, स्पर्मेटो स्पर्मेटोजोआ एंड सीमेन भी देख लो, सीमेन सीमेन, ठीक है ना। बहुत ही इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई। देखो सीमेन वगैरह देखेंगे, जो स्पर्मेटोजोआ होता है दोस्तों, ये क्या है, जो स्पर्मेटोजोआ होता है दोस्तों, ये एक माइन्यूट माइन्यूट गैमीट होता है, ठीक है ना। माइन्यूट गैमीट्स होता है जो कि प्रोड्यूस होता है कैसे, प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस इन मेल। क्या बातें समझ में आ रही हैं, बहुत ही माइन्यूट गैमीट है, प्रोड्यूस करता है कौन, टेस्टिस, कहाँ पे, मेल में। समझिएगा इस बात को। तो पहला पॉइंट यही बता देंगे, फिर बता देंगे ये क्या करते हैं, दे आर इमोटाइल, दे आर इमोटाइल, ये चलने वाले हैं नहीं भाई साहब। कब तक इमोटाइल, जब ये स्टोर्ड होते हैं, व्हेन स्टोर्ड, कहाँ पर, स्टोर्ड इन एपिडेडमिस, इन एपिडाइडमिस। जब एपिडेडमिस में स्टोर होगा तब ये हो जाएगा, लेकिन बट इट गेट एक्टिवेटेड, लेकिन ये एक्टिवेटेड होते हैं, बट इट एक्टिवेटेड एंड मोटाइल, तो मोटाइल भी होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना, बाय द सिक्रीशन ऑफ, बाय बाय सिक्रीशन फ्रॉम एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। समझना इस बात को, ठीक है ना, ये ध्यान देना। जब मेल में एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स यही तीनों जैसे निकलते हैं, बस ये स्पर्म मोटाइल हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जो कि अभी कैसा था, इनएक्टिव था, इमोटाइल था। तो सोच लीजिए, ये तीनों जिसके अंदर ना निकलेगा उसका स्पर्म एक्टिवेट कभी नहीं होगा। तीनों एक्सेसरी ग्लैंड में कोई भी असक्रिय हुआ, या कह सकते हैं कोई भी ऐसा हुआ जो प्रॉपर वर्क ना करे, तो जान जाना बड़ी तकलीफ होगा, कुछ काम होगा नहीं, बनेगा सब होगा, काम कुछ नहीं, बिल्कुल जानो कि वासा टॉमी बन जाएगा ये, बनेगा लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाएगा, फ्यूज नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात। तो ये चीजें आपको देखने को इसमें मिल रही है, ठीक है। चलो अब इसमें दोस्तों बताएंगे, ये हमारा जो, अब यहाँ पर चाहो तो एक पॉइंट और बढ़ा लो, यहाँ पर मैं चाहता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। देखो जो वेरियस, जो दोस्तों ये आपको वेरियस एक्सेसरी ग्लैंड आपको दिखाई पड़ा है, वेरियस एक्सेसरी जो ग्लैंड होता है ये कहाँ निकलते हैं, अलोंग स्पर्म। और जब ये सारे एक्सेसरी ग्लैंड स्पर्म के साथ निकलते हैं तो उसी का नाम हमने क्या कर दिया, तो क्या बनाते हैं लोग, सीमेन। समझ में आया, ये बात आपको सीमेन दिखाई पड़ता। अगर मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको स्पर्म्स के लिए गए हैं तो बताऊं, देखो
ध्यान से समझिएगा इसको, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि इसको समझना है। इससे थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से कोशिश करूंगा। ये ठीक है ना, देखो भैया, ये भाई साहब लोग क्या करते हैं, इसको तो एक्रोसोम कहते हैं, अभी आएगा नाम लिख दूंगा इसका। देखो यहाँ पे रुकेंगे और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों। ये आपके स्ट्रक्चर से होगी होगी जो आपने अभी पढ़ाया ही पढ़ा इसको। अच्छा देखो, इसको हम लोग बोलते हैं, मैं थोड़ा दूसरे पेन से लिखता हूँ। इसी में दोस्तों मिडिल पार्ट है, ये ध्यान देना। ये वाला भाग तो आपको पता है कि एक्रोसोम है, क्या ये एक्रोसोम, जो कि हेड है इसका। ठीक है ना, ये मिडिल पार्ट है, ध्यान देना, इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें ये तो आपका न्यूक्लियस होता है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस। ये मिडिल पार्ट है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ध्यान देना इस बात को। ठीक है ना, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, मिडिल पार्ट है, यही एनर्जी बनाता है, तभी ये स्पर्म मूव करता है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर काम ना करे तो एनर्जी बने ना, स्पर्म जहाँ है तहाँ रह जाएगा, तो मूव नहीं कर पाएगा। तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म कौन एनर्जी दे रहा है, मिडिल पार्ट दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ मौजूद है, विच आर द करेंसी फॉर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। तो एटीपी पा करके आगे बढ़ता रहता है। फाइनली जब ये ओम के साथ फ्यूज करता है तो ओनली हेड आर पेनिट्रेट। ठीक है ना, केवल हेड ही क्या पता जो ना पेलोसिडा को बेस करके, बाकी सारा टेल वगैरह सब डिजेनरेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, फ्यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब ये जो दोस्तों हमारा क्या बोलते हैं, ये सब इसको बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। ठीक है ना, ये हमारा कहलाता है इंड पीस, लास्ट वाला, ये इंड पीस होता है दोस्तों। ये कहलाता है हमारा पूरा का पूरा एरिया हेड। ठीक है ना, ये एरिया हमारा कहलाता है नेक। ठीक है ना, ये एरिया हमारा कहलाता है टेल। समझना इसको, तो ये हमारा दोस्तों हो जाता है क्या, ये पूरा का पूरा टेस्टिस। समझ में आया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने ह्यूमंस के केसेस में, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया, चलिए इसका सॉल्व लीजिए। चलिए साथियों, अब इसमें आते हैं, बात करते हैं जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जानते हैं मेल में तो हमने सारी बातें क्लियर कर ली हैं, लगे हाथ फीमेल में मुश्किल से 5 मिनट का लेक्चर अभी देख लीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, एक जोड़ा इसमें पाया जाता है ओवरी है, एक जोड़ा फेलोपियन ट्यूब पाया जाता है जिसका नाम है ओविडक्ट, वहीं पर फ्यूजन भी होता है। फिर इसमें यूटेरस है, वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनाइटल है। इतनी बातें होती है फीमेल में, जैसे मेल में बताया था। इन्हीं को हम दो चार एक एक लाइन समझ लेते हैं, बस खत्म करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी की, जो कि आलमंड शेप का होता है, ध्यान देना, ओवरीज। तो ये ओवरी भाई साहब को हम देखते हैं दोस्तों, तो ये कैसे होते हैं, आलमंड शेप का होता है। कैसा होता है ये, पहली पॉइंट। ठीक है ना, आलमंड शेप का होगा, लेकिन कैसा, एक पेयर होता है। ठीक है ना, लोअर कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं लोअर एंड ऑफ एब्डोमिनल पार्ट रीजन। जैसे आपने देखा था जो टेस्टिस होता था, एक जोड़ा होता था, एब्डोमिनल रीजन पर होता था। कहाँ पे होता, एक पाउच में होता था, उस पाउच का नाम स्कोटम था, जिसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कहीं ना कहीं 2-2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता था, ताकि ऑस्मम का फॉर्मेशन होने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए बॉडी से उसको दूर कर देते थे, दूर होता था फॉर द लोअर टेम्परेचर के लिए। ठीक है, चलो इतनी बात होगी। चलिए इसमें आगे बता देंगे दोस्तों कि ये एब्डोमिनल कैविटी पे तो होता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी का रीजन ऑन, कह सकते हैं कि और बताओ यहाँ पे, ऑन ईच साइड, ऑन ईच साइड, ऐसा ना समझिएगा कि सिर्फ एक ही एरिया पे है, ये दोनों साइड पे होगा। ध्यान देना, अभी मैं फिगर बनाऊंगा तो और आसानी से क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है ना, ऑन ईच साइड। ईच ओवरी क्या होता है दोस्तों, जितनी भी ओवरी होती है, ओवरीज, ईच ओवरी आर अटैच, किसके साथ, अटैच टू
यूटेरस किसके साथ अटैच होगा? टू यूटेरस। यूटेरस के साथ ये भाई लोग क्या होते हैं? अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। और ओवरी भाई साहब क्या प्रोड्यूस करता है? तो ओवरी हमारा प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूस्ड ओवा। यही ओवा हमारा क्या होता है? फीमेल गैमेट। यही बाद में दोस्तों ये फ्यूज कर करके एक जायगोट का फॉर्मेशन करने की क्षमता रखता है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? आगे देख लेते हैं। और दोस्तों देखेंगे साथ ही साथ आप बता देंगे यही ओवरीज कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, फीमेल में हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। उसका नाम बता देंगे सिंपल, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। क्या नाम होगा? एस्ट्रोजन होगा प्लस प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आर बोथ हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन द केस ऑफ द फीमेल बाय द ओवरी। समझ में आई? यही दोनों हार्मोन्स है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इनका भी बहुत बड़ा योगदान होगा। वो जब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, बहरहाल इतना आप समझ लीजिए। ओवरी से निकलते हैं। वही ओवरी जो एक पेड़ होता है जो कि ऑन ईच साइड पाए जाते हैं, जो कि अटैच होता है यूटेरस के साथ। तभी तो ओवरीज में निकलते हुए ओम के द्वारा आसपास फ्यूज करके फैलोपियन ट्यूब के सीधा ट्रांसफर हो जाता है यूटेरस के पास ना, फॉर द डेवलपमेंट। समझ में आया होगा आई होप। चलिए आगे बढ़ लेता हूँ इसमें। अब देखो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक लाइन बता देना कि फॉर्मेशन ऑफ या द प्रोसेस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ किसका? एग इन द, किसका भैया? एग इन द ओवरी इज कॉल्ड ओओजेनेसिस। लिख लो यहाँ पे, ये भी डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। ओओजेनेसिस। क्लियर है बात यहाँ तक? तो देखिए दोस्तों ओवरी के बारे में इससे ज्यादा कुछ मत करिएगा, इतना बहुत है आपके लिए आई होप। चलिए पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब दूसरे पे आता हूँ, ठीक है ना। दूसरे पे आता हूँ दोस्तों, जो वही है जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसका नाम बार बार ओविडक्ट आता है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या इसी को ओविडक्ट कहते हैं। ध्यान देना, एक नली होती है जो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की लंबी होती है। देखो ना, ये दो होते हैं, पहला वर्ड दो या वन पेयर लिख दो यहाँ पे, ये वन पेयर होते हैं, ये पहली बात, ठीक है ना। फिर बताना, ये फैलोपियन ट्यूब हमारा 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये सारी बातें इसमें क्लियर करना है, ठीक है ना। कैसे होते हैं? ये फनल शेप होते हैं, फनल शेप्ड होते हैं। ये भी आपने देख ही लिया होगा। इसमें कहाँ पर होता है? ये एट वन इन, जो क्या करता है? ओवर द ओवरीज, ठीक है ना। ये होता है। इसमें दोस्तों एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगे होते हैं, जो क्या करता है? ईच ओविडक्ट पर ये पाया जाता है, ईच ओविडक्ट पर पाए जाते हैं। इसी में क्या होता है? ये एक थिन होता है, इसी में आप देखेंगे एक कॉइल ट्यूब लगा होता है, कॉइल ट्यूब लगा होता है, ठीक है ना, जो कि ओपन होता है दोस्तों। कहाँ पर? ओपन इनटू यूटेरस। बस इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये 10 से 15 सेंटीमीटर फनल शेप जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, ये फाइनली जा करके जब खुलता है कहाँ पे? यूटेरस के पास। ये वही यूटेरस है जिससे जुड़ा रहता है कौन? आपकी ओवरीज। अब हम यूटेरस के बारे में दो चार पॉइंट समझ लेंगे जल्दी से। तीसरा यूटेरस, ठीक है ना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये भैया लोग पियर शेप का नाशपाती क्या करता है, कैसे होता है? ये पियर शेप्ड होते हैं, पहली बात तो ये आप जान लीजिएगा। मस्कुलर होता है, मस्कुलर होता है, थिक वाल्ड होता है, ये ध्यान देना, ठीक है ना। थिक वाल्ड एक ऑर्गन है ये, ठीक है ना। ये ध्यान देना, लगभग 7 सेंटीमीटर लंबाई है, 7 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। और 5 सेंटीमीटर चौड़ा है, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होते हैं, ठीक है ना। और यहीं पर आप देख लो 2.5 सेंटीमीटर ये हमारे चौड़े हैं। देखो लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई यानी थिक, ये सब होते हैं दोस्तों जो 7, 5 और 2.5 के आकार में यूटेरस पाया जाता है। इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसी यूटेरस में तो सारा कारनामा है और बच्चे का डेवलपमेंट सब चल रहा है, यहीं पे रहेगा, ठीक है। चलिए अब एक आता है
बताता हूँ। वेजाइना भी देख लीजिए इसी समय, क्या होता है ये? वेजाइना, ठीक है ना। चलो भैया, वेजाइना में देखो मैंने बहुत बड़ा दोस्तों नहीं लिखा है, मैं जानता हूँ कि ये सब आप बना के भी ले सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्रीम पॉइंट है वो आपको सामने पेश करता हूँ ताकि आपको समझे को यही वेजाइना। अब वेजाइना में पहले समझ लो, तब इसको बताता हूँ। देखो वेजाइना बहुत सिंपल है दोस्तों, बता देना ये मस्कुलर, क्या ये मस्कुलर आकार का होता है, एक ट्यूब होता है जो कि लगभग 7 से लेके 10 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है, ठीक है ना, इतना होता है। ठीक बता देना दोस्तों, ये क्या करता है, वेयर, यहाँ पर वेयर स्पर्म्स इंटर इंटर ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंटर कोर्सेस, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म इसी रास्ते से इंट्रोड्यूस करता है, इसी रास्ते से मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो फ्लो होते हैं, मतलब कह सकते हैं जो अनवेस्ट ब्लड होगा या जो भी होगा, ये सब बाहर निकलते हैं। यहीं से जो डिलीवरी होता है यानी जो बेबी का प्रोडक्शन होता है ये भी यहीं से रास्ते से निकलता है, यानी आगे बढ़ा सकते हो इसी में, तो लिख दो ये कहीं ना कहीं बर्थ कैनाल भी करता है, ठीक है ना, बर्थ कैनाल सर्व में मदद करता है, ठीक है ना, ये बात। फिर इसी में बता दो दोस्तों, ये यूटेराइन सिक्रीशंस इसमें भी मदद करता है, आपको बताया होगा। फिर मैंने आपको बताया मेंस मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुएशन फ्लो भी करेगा, बेबी की डिलीवरी भी यहीं से होता है, ये बातें समझ में आई होंगी, कोई तकलीफ होने वाली है नहीं इसमें, क्लियर है? समझा बेटा? चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व लीजिए, फिर आगे बताता हूँ, फिगर बनाता हूँ इसका। चलिए दोस्तों, अब मैं बनाता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे आज के लिए। आज का लेक्चर देखो कुछ नहीं है, बहुत ही आसानी के तरीके से बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखना, ठीक ना भैया। थोड़ा सा जैसे भी बन रहा है ध्यान से इसको बना लेना, कोई बहुत बड़ा इसमें है नहीं। इस तरह से दोस्तों हम इसमें एक स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे और ये पूरा हम अपना इसमें जो है ये शो करेंगे ओवरी इसके बाद, ठीक है, यहाँ से ये आएगा। अब यहीं पर आप देखेंगे ये वाला एरिया, यहाँ से इस तरह से एक स्ट्रक्चर निकलेगा, बहुत आसान है, लेकिन अब ये है कि थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा आपको बनाने के लिए। ये आया और उसके बाद में ये यहीं पे इस तरह से ऐसे जैसे वहां पे उभरी गया है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर उभरी है, कोई छोटा बड़ा नहीं, ध्यान देना इसमें, ये बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो मेन काम है अब यहाँ पे आगे देखेंगे। अब यहाँ से हम लोग करेंगे भैया, ये एरिया जो हमारा यहाँ से ये पूरा का पूरा एरिया इधर ऐसे, ध्यान देना इसमें, इस तरह से ये लोग आएंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए समझाना है हमको, बिल्कुल क्लियर ही बन जाएगा। ध्यान देना बाबू, इस तरह से आप स्ट्रक्चर्स लेके आएंगे और ये भाई साहब लोग हमारा यहाँ से ये सब जो आ रहे हैं, थोड़ा सा इनको स्वेलअप दिखाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो फाइनली ये लोग आ करके इन पर टिक जाएंगे, ठीक।
ये ध्यान से देखो भैया, ऐसे बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे भैया, और ये वाला स्ट्रक्चर जो हम ऐसे दिखा देंगे। ठीक, अब हम इस स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा आगे लाएंगे। देखिए भैया, मैं कोई कलाकार तो नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करता हूँ, है ना। जैसे वो किसमें कहता है कि मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं, लेकिन रिसर्च जरूर करता रहता हूँ। तो सेम ही है, जान लो, कोशिश है आपको समझाने के लिए बनाया गया है। ध्यान से समझिएगा, जैसे भी है, बशर्ते आप समझे, मैं चाहता हूँ आप इसको समझें, बस। ठीक है ना, ये सब आपको समझाने के लिए बिल्कुल बना दिया, ठीक है ना भैया। चलो अब आगे देखता हूँ। समझा दिया गया भैया। चलिए, ये सब लेयर आपस में इस तरह से ये सब मिल ही रहती है, ठीक ना। चलो, अब जरूरी है इसका नाम लिखना, तो आपके सामने मैं लिखता हूँ। ये जो है स्पेस है, ये क्या है, ये हमारा एक स्पेस, कलर बदल देता हूँ, देखो, ये स्पेस इन विच द बेबी डेवलप, स्पेस इन विच बेबी डेवलप, ठीक है, ये स्पेस है। ये हमारा जो पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये वही फेलोपियन ट्यूब है जिसका नाम एक और है, ओविडक्ट, ठीक है ना। ये ओविडक्ट, ये हमारा भैया क्या है, ये आप बता देंगे, ये सब एरिया जो इधर का, या हम कह सकते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा चाहिए तो आप घुमा भी सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको समझिए। इसको बोलते हैं यूटेराइन वाल, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये वाला एरिया हमारा कहलाता है यूटेरस। क्या है ये, यूटेरस। ये एरिया जिसको ये बना है सर्विक्स, ये सर्विक्स है। और यहीं पर देखेंगे दोस्तों, ये सब पूरा एरिया हमारा वेजाइना का होता है। क्या ये वेजाइना, ये एरिया सब जो आया है ये वाला, इसको बोलते हैं हाइमन। हाइमन कभी कभी स्पोर्ट के दौरान भी फीमेल में रप्चर हो जाता है, तो उसका लोग गलत बिजनेस निकालते हैं, बट इस हाइमन ब्रेकडाउन हो सकता है जनरली। ये जो एरिया हमारा ये वाला है, इसको बोलते हैं दोस्तों अल्वा, वाल्वा, ठीक है ना। सब रट लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये कहलाता है सर्विकल कैनाल, क्या कहलाता है भैया, ये सर्विकल कैनाल, ठीक है ना। ये हमारा कहलाता है भाई साहब, ये चेंज करता हूँ इसके, फनल शेप या फनल ऑफ ओविडक्ट, क्या ये फनल ऑफ ओविडक्ट। अच्छा, यही ओविडक्ट हालांकि पकड़ पकड़ लाता भी इनफंडिबुलम, इसके भी तीन पाम है, ठीक है ना। जैसे स्थमम है, इनफंडिबुलम है, ये सब क्या करते हैं, ये सब पकड़ पकड़ के लाते हैं, ताकि अस्पम जो है इसको पकड़ लेते हैं लोग मिलकर के, इनफंडिबुलम वाले, ठीक है। तो ये हमारा फनल ऑफ इनफंडिबुलम के रूप में जाना जाता है। समझ में आई बातें। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बता देंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ये बन करके तैयार हुआ किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। यहाँ लिख दो, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने थोड़ा समझने की कोशिश की। देखो, अस्पम ऊपर ऐसे जाता है, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा थोड़ा। जिससे ये होता क्या है कि यहाँ पे दोस्तों ये अस्पम ऊपर आता है, ये अस्पम यहाँ जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, समान लो। हालांकि मिलियंस ऑफ अस्पम रिलीज होते हैं। ये होता क्या, जो ओवरी है, ये दोस्तों दोनों अगर एक एक्टिवेट है, मतलब एक अगर मान लीजिए फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, तो कोई तकलीफ नहीं, एक ही से काम होता रहता है। हालांकि इसमें होता है कि ये जो एक्टिवेशन ओवरी का है, ये हर महीने मंथ वाइज है,
जैसे मान लो कि ये एक जनवरी में यहाँ से ओवा एक ही निकलता है, मतलब ये जनवरी में यहाँ से एक ओवा निकला, ठीक है। अब फरवरी में यहाँ से नहीं निकलेगा, अब फरवरी से इनका नंबर है, तो ये फरवरी वाले हैं। तो हर महीने हर ओवरी से एक ओवर रिलीज होता है मंथ वाइज। अब होता है कि मान लेता हूँ कि देखो मिलियन आपस में क्या सब फ्यूज कर देंगे, नहीं, कुछ ही कर पाएंगे जिसमें एक आएगा। अब जैसे मान लो कैसे नष्ट होंगे, और फिर आसपास की एक वाइबिलिटी होती है कि इतने समय 10 मिनट 15 मिनट बाद अगर नहीं उसको मिला तो वो फ्यूज नहीं करेगा, मर जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। मान लेता हूँ कि बहुत सारे निकले, अब इधर से मान लेता हूँ कि इस मंथ इधर से नहीं निकलना है ओम को, इधर चले गए कुछ लोग, तो ये तो वैसे जाता जाता लगभग 70% खत्म हो गया। 30 बचा, 30 में कुछ लोग ऊपर चले गए इस सिलेटेड वॉल के पास, यहाँ पर भी कुछ नहीं था, खत्म हो गए। बाकी जो बच्चे भाई साहब यहाँ मिल गया, वो देखो यहाँ से क्या है ओम आ रहा है ये, और यहाँ से अस्पम था, अस्पम कुछ पहुंचा था और जो पहुंच गया पहले वो फ्यूज कर गया। तो इस ओम के साथ क्या कहते हैं, जोना पेलोसिडा होता है, जो कि पाया जाता है फीमेल के ओम में, और इसी को छेद करके, हालांकि इसके पास एंजाइम्स होते हैं, उस एंजाइम्स को ऑस्टोम रिलीज करता है, तोड़ देता है, तोड़ने के बाद क्या करता है, एंट्री कर जाता है उसके न्यूक्लियस के पास, जैसे फ्यूज करेगा जायगोट बन जाएगा, जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होगा, बाकी ये सब टेल वगैरह सब गायब हो जाता है। समझ में आई बातें? सो इन दिस वे फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा लेक्चर रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, समझने में आपको मजा आया होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब इसमें मान कर चलिए कि एक या दो लेक्चर और बचे हुए हैं, हम लोग इसको देखेंगे, जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जिसमें बर्थ कंट्रोल है, और इसमें एड्स का जो है स्ट्रक्चर है, HIV वाला। ये 3 लेक्चर बचे हैं, मतलब 3 टॉपिक हैं, जिसको हम 2 लेक्चर में लगभग कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, और फिर मिलेंगे हम फिर एक लेक्चर में नए चैप्टर में बात करेंगे जिसमें हेरिडिटी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का लेक्चर मजा आने वाला है, मजा आया होगा, समझ में आया होगा। आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाइए, पढ़िए लिखिए, कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पुटअप करा करिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए दोस्तों। सब्सक्राइब जो ना किए होंगे सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शॉर्ट इसका जरूर ले लें।